मैं मुंबई में था। मैं स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट था, एक्टर था फिल्म इंडस्ट्री में, और मुझे एक रोल मिलने लगा था। आप सबको पता है, अगर जिसका सपना हो फिल्म में जाना और उसको रोल मिलने लगे, उसके लाइफ में कितना बड़ा होता है। फिर मेरे अचानक से कोरोना आया और सब फिल्म इंडस्ट्री बंद हो गई और मुझे घर आके रहना पड़ा। मैं मुंबई में था और एक छोटा सा मऊगंज जैसा, नाम भी नहीं जानते होंगे आप लोग उसका। जानते हैं, जिला बन गया है। तो पहले वो जिला नहीं था, अब जिला बन गया। तो 1 साल में 2 साल में रहा, मिनिमम भी मुझे जाने नहीं दी दोबारा। और जब सेकेंड वेव से खुला था उस समय मेरी मम्मी नहीं जाने दी थी मुझे, और फिर सेकेंड वेव मेरी मम्मी एक्सपायर हो। उस समय मुझे लाइफ में ये महसूस हुआ, हमारे जीवन का पर्पस क्या है। फेमस होना, पैसा कमाना, कि हमारा भी एक कुछ कर्तव्य अपने समाज के लिए। हमने कभी ध्यान नहीं दिया था। हमारे इवन एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है हमारे समाज में। वैसे मेरा पूरा जीवन बदल गया, और ऊपर वाले की कृपा हुई थी कि 23 मार्च को, मतलब ये शिवराज सिंह हमारे यहाँ पे आए थे और इन्होंने घोषणा की थी, तो उस समय मुंबई में था कि जिला बनेंगे। तो मेरे अंदर एक होप आ गया था कि अब कुछ किया जा सकता है। मैंने कुछ सोचा नहीं समझा नहीं, मैं एक LNT में प्रोजेक्ट कर रहा था, अच्छा खासा प्रोजेक्ट था, और फिल्म इंडस्ट्री का भी था प्रोजेक्ट, उसमें कर रहा था। मैंने तुरंत वहाँ से टिकट करवा के अपना यहीं पे काम किया। मैं कहा कि अब बस समय आ गया है, अब समय आ गया अपने लिए कुछ काम करने का, अपने समाज के लिए। और कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, लेकिन एक जन अभियान होता है, मुझे पता चला जन अभियान के माध्यम से ये समाज सेवा करती है लोकल एरिया में, हर ब्लॉक स्तर पे होता है। तो मुझे किसी ने गाइड किया कि आप MSW कर लो, आपको रास्ता मिल जाएगा कुछ ना कुछ करने का। क्योंकि मैंने उससे पहले भी प्रयास किया था, मैं शॉर्ट फिल्म बनाना स्टार्ट किया था। तो एक ईगो नहीं होता हमारे अंदर, एक मेट्रो सिटी से आए हैं, फिल्म लाइन में काम करते हैं, मैंने इसकी पढ़ाई वढ़ाई पूरी की हुई है, तो एक अपने अंदर एक ईगो रहता था। एक्चुअली क्या था, जब हम ऊपर से आते तो हमको लगता है कि हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम बहुत बड़े आदमी हैं, हम बहुत सुप्योरिटी की फीलिंग आती है जब भी कोई अच्छा काम हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम लोग अपनी कमियां नहीं देखते हैं कि हमारे अंदर कितनी कमियां होती हैं। और उस समय मेरे अंदर डिप्रेशन भी था बहुत, कहीं ना कहीं मैं मम्मी को बचा नहीं पाया था, हॉस्पिटल नहीं था, फिर सबको ब्लेम भी करता था, हमारे समाज में कितने बड़े बड़े लोग हैं, कुछ करते क्यों नहीं है लोग, अपने समाज के लिए क्यों नहीं क्यों किया। तो दूसरों को ब्लेम करने की जगह फिर मेरे को उस समय फिर ये अल्पविराम में बताना चाहूँगा कि 1 मार्च को, मेरे को मैम का नाम भी याद है, अनिना श्रीवास्तव मैडम थी, हमने सबसे पहले उनका अल्पविराम लिया था। मेरे लाइफ में पहली बार आनंद की एंट्री हुई थी। जो कहते हैं ना, हम लोग इंट्रोस्पेक्टिव नहीं होते, हम लोग बाहरी सब कमियां ढूंढते रहते हैं, ये कमी इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर। लाइफ में पहली बार ऐसा लगा था कि नहीं, हमको अपने अंदर भी झांकना है। और अल्प विराम के द्वारा जब हमने अपने अंदर पहली बार देखा कि हमारे रिश्तों के साथ हमारे कैसे संबंध है, तो मैंने देखा मैं जीरो हूँ। मैंने अपनी फैमिली को कभी टाइम नहीं दिया था, न पापा को न मम्मी को। मम्मी चली भी गई, मैंने अपने बच्चों को समय नहीं दिया था, और अपने समाज में तो जीरो ही था। बहुत चीज़ कमी बस फील हुई कि भाई सब चीज़ दुनिया ही नहीं होती है, हमें कुछ करना चाहिए। फिर उसके बाद से मैं वहाँ से डायरेक्शन मिलता, एक से नहीं हुआ है, फिर लगातार लेता चला गया। एक चीज़ ये भी समझ में आई कि कल्चरल शॉक होता है, मेट्रो सिटी से एकदम छोटी सिटी में आओगे तो कहीं ना कहीं होता है। और मेरे को इस बीच में NGO में एक जॉब मिली थी, और मुझे गाँव में जाके काम करना था, और मेरे को बिल्कुल आदत नहीं थी गाँव में जाकर। वैसे मैंने पढ़ाई में MBA किया हुआ है, तो हम लोग थोड़ा सा जो बाहर की मेट्रो सिटी और बड़ी सिटी में होते हैं तो उनका अलग काम करने का होता है तरीका, लेकिन गाँव में करना एक अलग ही विधि होती है। जब तक आप उनसे दिल से नहीं रिश्ता बनाओगे कभी नहीं हो पाएगा। आप सोचिए कि हम बड़े स्तर पहुँच के चले जाएंगे, वो डिस्टर्ब कर देते थे, तो मैं बहुत ही गंदा मेरा परफॉर्मेंस रहता था। लेकिन कहीं ना कहीं फिर आनंद विभाग से जुड़ा तो मेरे को कमी भी महसूस हुई अपनी कि मेरे को जीरो स्तर से काम करना है, सीखना है, अभी तो बहुत कुछ नहीं जानता हूँ। फिर मेरे को सीखने को बहुत कुछ मिला। उसी टाइम मैंने एक NGO की जॉब की थी, मेरे पास जॉब नहीं थी, मेरे घर वाले बहुत गाली देते थे, और जा फिल्म लाइन में, अगर तूने भी कोई जॉब कर ली होती सरकारी वाली तो आज हमारे तो उन सबको पेंशन मिलती, मेरे पापा को पेंशन मिलती थी, भैया को मिलती थी, सबको मिल रहा था कोरोना काल में, क्योंकि बाकी लोग की तो जॉब छूट गई थी और मैं खाली बैठा था। तो मुझे बहुत गाली पड़ती थी, तो मुझे मन में आता था भगवान इतनी गाली, काश मैं भी कोई नौकरी कर लिया होता सरकारी वाली में, तो कोई कहीं ना कहीं होता, तो भगवान से बात करता था। फिर अल्पविराम मिला तो मैं एक NGO में जॉब करता था, उसमें भी हम लोग को एक फाइनेंशियल लिटरेसी करनी पड़ती थी, वो लेकिन NGO के बेस पे था। और मेरा परफॉर्मेंस इतना गंदा था तो मुझे महसूस नहीं हो रहा था कि मैं अच्छा काम करूँगा। और तो एक व्यक्ति, एक दिन मेरे को मिला एक व्यक्ति, वो बेचारे का भी जॉब मेरी जगह लगने वाली थी, लेकिन मैं आ गया तो उसकी जॉब कट गई।
मेरे को एक फील हुआ यार, क्या पता इस बेचारे के पास अच्छी जॉब थी, मेरे लिए तो जॉब थी दूसरी मिल जाएगी मेरे को। मैंने उस जॉब को सेक्रीफाइस कर दिया। मैंने कहा यार इसको सर कर लीजिए, शायद इसको जॉब की ज़्यादा ज़रूरत है, मैं जॉब के लायक नहीं हूँ और मैं अच्छा परफॉर्मेंस दे भी नहीं रहा हूँ। तो फिर उसको मैंने जॉब दिला दी। और जैसे मैंने उसको जॉब दिलाई ना, तो हमारे जिला स्तर में एलडीएम एक ऑफिस होता है जो एक पूरे जिले का सारे बैंकों का अधिकारी होता है। उसमें एक पोस्ट निकली जो एक लोकल व्यक्ति को रखना था, और वो रिटायर्ड बैंक वाला होगा या फिर पढ़ा लिखा कोई एजुकेटेड व्यक्ति होगा। तो मेरे पास अच्छा एमबीए था और अनुभव भी था पुराना। उस बेस में मेरे को पूरे जिला स्तर की वो जॉब मिल गई। मतलब मैंने एक छोटी जॉब छोड़ी तो ऊपर वाले ने मुझे एक बड़ी जॉब दे दी। तो इसके लिए मैं आनंद विभाग का बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मेरे को सिखाया। सबसे पहले तो एक ग्रेटिट्यूड की भाव जो आता है ना हमारे अंदर, जो भी हमें मिला है उसका ग्रेटिट्यूड हमारे जीवन में होना चाहिए। हर चीज हमें कोई ना कोई तो दे रहा है ना, परमात्मा दे रहा है, कोई संस्था दे रही है। अगर हम ग्रेटिट्यूड के भाव से उसको सीखेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में। और मैं पहले फॉरगिव किसी को नहीं कर पाता था लाइफ में। तो फिर मैंने अपने भैया को भी फॉरगिव किया। मेरे भैया थोड़ा सा ड्रिंक करते थे, तो मेरी बहुत लड़ाई होती थी कि कोरोना काल में आप मम्मी को बाहर कहीं ले गए होते, नागपुर ले गए होते तो बच जाती। तो मैं उनको ब्लेम करता था। मैंने अपने भैया को, पापा को, कई लोगों को फॉरगिव किया लाइफ में। अब मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। और अब मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में जन जागरूकता भी कार्यक्रम करता हूँ। मेरा बैंक के बिहाफ पे तो होता ही है, लेकिन मेरा जो डिस्ट्रिक्ट था, जो मैं सोचा था मैं समाज के लिए कुछ करूँ, तो ऊपर वाली कृपा से आज ऐसा है कि हर विभाग के मैं कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन का काम आता हूँ। तो लोग मुझसे जरूर पूछते हैं ये व्यक्ति कौन है यार, हर जगह भी दिख जाता है। तो मेरे को समझ में आता है कि भगवान मुझे हर जगह भेज देते हैं, तो मैं कोऑर्डिनेट कर लेता हूँ। क्योंकि अभी नया डिस्ट्रिक्ट बना है तो हमारे यहाँ कोऑर्डिनेशन की कमी विभागों में, और मैं कहीं ना कहीं वही कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा हूँ। अभी मैं पुलिस विभाग के साथ, अभी इनका जन अभियान वो चल रहा था, नशा मुक्ति कर रहा था, मैं उसमें काम कर रहा था। अभी न्याय, सामाजिक न्याय विभाग का भी था, उनके साथ काम कर चुका हूँ। महिला बाल विकास के साथ काम कर चुका। मतलब हर विभाग में कहीं ना कहीं मेरी एंट्री हो गई। और इसके लिए मैं भगवान का, जन अभियान का और राज्य आनंद संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। और इसलिए मेरी लाइफ इन्होंने इतना ज़्यादा परिवर्तन लाया, जो मैं चाहता था अपने समाज के लिए कुछ कर पाऊँ, और धीरे धीरे करके मैं करता चला जा रहा हूँ। और आज बस यही सोचता हूँ कि मैं बस मिलना चाह रहा था कि ये संस्था कहाँ से स्टार्ट हुई है, आप जैसे अधिकारियों से जिन्होंने इसको इतना